नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और उम्मीद है कि आपको जो है पहले वाले चैप्टर सारे के सारे समझ में आए होंगे जो हमने आपको कंप्लीट कराए हैं। जैसे कि आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ जो कि आपका 5 वीडियो में हुआ। दूसरा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हुआ वो भी 5 वीडियो में हुआ। और ये तीसरा चैप्टर भी जो है आपका 5 वीडियो में कंप्लीट होगा। यानी कि आपके जितने भी सारे के सारे चैप्टर हैं वो जो है आपके सारे के सारे 3-3 वीडियो में उसका थ्योरी एक्सप्लेनेशन और एक और दूसरी वीडियो में जो है आपका यानी कि 2 वीडियो में जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जाएँगे। यानी कि आपके इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं जो कि आपके 60 वीडियोज़ में कंप्लीट हो जाएँगे। यानी कि लगभग आपकी हिस्ट्री में 2 से 3 महीने लगने वाले हैं बस। फिर जो है आपकी पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश जो है अब इसी के साथ-साथ ही जो चलने वाली हैं, जो कि आपके जो है 1 मई से स्टार्ट होंगी। तो आइए अपने अंदर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर। तो पूर्व वैदिक काल जो है ऋग वैदिक काल को ही कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में अंतर क्या है? तो पूर्व वैदिक काल का आर्थिक जीवन साधारण था, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जो जटिलताएं बढ़ गई थी। यानी कि जो पूर्व वैदिक काल था, यानी कि जिसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, उसमें जो है आर्थिक जीवन जो था वो काफी साधारण था। यानी कि उस समय जो है धन की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें जो है आर्थिक जटिलताएं यानी कि धन की जो कठिनाइयां थी वो बढ़ गई थी। आगे आता है पूर्व वैदिक काल में वस्तुओं के विनिमय की प्रथा प्रचलित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रयोग होने लगा था और व्यापार प्रगति कर गया था। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था या पूर्व वैदिक काल था उसमें जो है वस्तुओं को जो खरीदने के लिए जो है वस्तुएं ही दी जाती थी। जैसे कि किसी को अगर अनाज खरीदना हो या किसी को सब्जी खरीदनी हो तो वो जो है एक दूसरे से एक्सचेंज किया करते थे। तो इसीलिए उसको जो है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें जो है मुद्रा का प्रयोग होने लगा और व्यापार में जो है प्रगति हुई, यानी कि व्यापार भी बढ़ा था। यानी कि जैसे-जैसे मुद्रा का प्रचलन हुआ, सिक्के आए तो उसमें जो है मुद्रा का प्रयोग हुआ, व्यापार भी बढ़ा। वो कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग वैदिक काल में जो है वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है पूर्व वैदिक काल में समाज का स्पष्ट विभाजन वर्ण के आधार पर नहीं हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था समाज में दृढ़ हो गई थी। यानी कि जो आपका पूर्व वैदिक काल था या ऋग्वैदिक काल था उसमें जो है समाज का स्पष्ट विभाजन जो है वर्ण व्यवस्था के आधार पर नहीं हुआ था। और जब आपका उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में जो है वर्ण व्यवस्था जो है पूरे समाज में यानी कि छा गई थी, दृढ़ हो गई थी। और उसमें जो है कार्यों के आधार पर या उनके जो है जन्म के आधार पर जो है उनका जो है विभाजन हुआ कि कार्य के आधार पर कैसे था कि जो ब्राह्मण थे वो जो है लोगों को शिक्षा प्रदान करते थे, यज्ञ करवाते थे। क्षत्रिय जो थे वो जो है लोगों की रक्षा करते थे और राजा बनते थे, शासन करते थे। और जो आके वैश्य थे वो जो है कृषि करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे। और जो शूद्र थे वो जो है इन सभी तीनों की सेवाएं करते थे। आगे आता है कि प्रारंभ में आर्यों की सभ्यता मुख्यतः पशुचारण पर आधारित थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के पश्चात अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आया। यानी कि जब पूर्व वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो है आर्यों की जो सभ्यता थी वो मुख्यतः किस पर थी? जो पशुचारण पर आधारित थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें जो है लोहे की खोज हुई और उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था में तेजी से क्या आया? परिवर्तन आया। यानी कि लोगों के पास पैसा बढ़ने लगा और धन संपत्ति जो है उनके पास बढ़ने लगी थी। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल था उसमें जो है जो उनकी जो सभ्यता थी, आर्यों की जो सभ्यता थी वो जो है पशुचारण पर जो है आधारित थी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है वो है पूर्व वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान की यानी कि जो क्रिया थी वो सरल थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांड में जटिलता आई। यानी कि जो ऋग्वैदिक काल था या पूर्व वैदिक काल था उसमें जो है जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, यज्ञ हुआ करते थे तो उनकी क्रिया जो है सरल हुआ करती थी। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें जो है धार्मिक अनुष्ठान और कर्मकांडों में जो है जटिलता आई, यानी कि कठिनाइयां भी बढ़ी थी। अब हम पढ़ने वाले हैं अष्टाध्यायी। यानी कि अष्टाध्यायी ये जो है एक पुस्तक है जो कि लेखक यानी कि जो पारनी थे उनके द्वारा लिखी गई थी। और ये जो है एक संस्कृत का ग्रंथ है। और ये जो है संस्कृत भाषा में इसको व्याकरण में जो है इसमें जो है व्याकरण का ढंग से जो है
व्यवस्थित किया गया है। तो इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि थे। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है, जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। यह ग्रंथ संस्कृत भाषा के व्याकरणिक नियमों को व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करता है। यानी कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक है, ये जो है लिखी गई है पाणिनि के द्वारा, और ये जो है संस्कृत व्याकरण का एक ग्रंथ है जिसमें 8 अध्याय और लगभग 4000 सूत्र हैं। और यह ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा का व्याकरणिक नियमों से व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया एक विवरण है। यानी कि इसमें जो है सारी की सारी बातें हैं, यानी कि जो संस्कृत का जो व्याकरण है इसमें जो है अच्छे से बताया गया है। और इसका जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबर में पूछा जाता है, या फिर आपसे कभी-कभी जो है ये 2 नंबर में पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, या फिर पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन-सी है। तो ये क्वेश्चन जो आपको 5 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है, या फिर आपसे ये 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पाणिनि ने किस पुस्तक के को लिखा था, और उसमें आपको ऑप्शन दे दिया होता है कि इंडिका दिया, हिस्टोरिका दिया, और आपको उसमें अर्थशास्त्र दिया और अष्टाध्यायी दिया। तो इनमें आपको इसमें आंसर लगाना पड़ता है कि ये जो है आपको हम इनकी एक वीडियो ज़रूर लाएँगे, जो आपकी इसमें इम्पोर्टेंट पुस्तक आती हैं, जो कि आपके पेपर में पूछी जाती हैं। उनकी एक वीडियो अलग से आएगी, आपकी इम्पोर्टेंट जो डेट आती हैं उनकी भी एक वीडियो अलग से आएगी। फिर आपकी जो मैपिंग के लिए जो कुछ कार्य होता है उसके लिए भी आपकी अलग से 2 वीडियो आएँगी। तो उसमें जो है आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर जैसे ही आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सारे के सारे दोबारा से कराए जाएँगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएँगे, और जो आपके मेन क्वेश्चन जो आपकी पेपरों में पूछे ही जाते हैं उसके लिए आपके लिए मैराथन क्लास भी चलाई जाएँगी। अब आता है अक्षत्रिय राजा। तो अक्षत्रिय राजा कौन थे? तो अक्षत्रिय राजा या गैर क्षत्रिय राजा वह शासक होता था जो वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय वर्ण से नहीं आता है। और क्षत्रिय वर्ण जो योद्धा और शासक वर्ण है, वैदिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। हालांकि इतिहास में ऐसे कई शासक रहे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विभिन्न राज्यों साम्राज्यों का जो है शासन जो है संभाला था, या उन पर जो है शासन किया था। यानी कि क्षत्रिय राजा कौन से होते हैं? वो होते हैं जो कि गैर क्षत्रिय होते हैं, यानी कि जो है वो क्षत्रिय नहीं होते थे, और वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार क्षत्रिय वर्ण से ये जो है नहीं आता था, बल्कि क्षत्रिय वर्ण वो योद्धा और शासक वर्ण होता है जो वैदिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्थिति निभाते हैं या रखते हैं। हालांकि इतिहास में ऐसे कई शासक रहे थे जिन्होंने जो है जो क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कई राज्यों साम्राज्यों पर शासन किया था। अब हम समझेंगे अक्षत्रिय राजा की स्थिति की स्पष्टता, जो कि हम अच्छे से यानी कि बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो अक्षत्रिय राजा की स्थिति की स्पष्टता, सबसे पहले आता है क्षत्रिय होने का दावा। तो जो अक्षत्रिय राजा होते थे वो जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे, जैसे कि कुछ राजा भले ही वे क्षत्रिय ना हों, वे अपने शासन को वैध बनाने के लिए क्षत्रिय होने का दावा करते हैं, विशेष रूप से महाजनपद काल में। यानी कि जब महाजनपद काल आया था तो उसमें जो है कुछ राजा ऐसे थे जो कि अपने आप को क्षत्रिय बताते थे। जैसे कि आपने शायद ना सुना हो, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनको भी जो है कभी-कभी शूद्र कहा जाता है, और जो महात्मा बुद्ध हुआ करते थे उन्हें भी जो है कई ग्रंथों में शूद्र बताया गया है, जबकि वो जो है एक क्षत्रिय परिवार से बिलॉन्ग करते थे। तो जो क्षत्रिय होने का दावा हुआ करता था, तो जो वो जो है ज़्यादातर महाजनपद काल में ही हुआ, जब आपके 16 महाजनपद यानी कि जो चल रहे थे, यानी कि जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक का जो शासन काल था। आगे आता है वैदिक धर्म का पालन। तो कुछ गैर क्षत्रिय शासकों ने वैदिक धर्म का पालन किया, और इस प्रकार वे क्षत्रिय शासकों के समान ही सामाजिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते थे। यानी कि जो कुछ गैर क्षत्रिय शासक थे उन्होंने जो है वैदिक धर्म का जो है पालन किया, और उन क्षत्रिय शासकों ने जो है समान ही सामाजिक और राजनीतिक शक्तियां प्राप्त की थी। जो क्षत्रिय राजा होते थे उन्हीं के समान जो है इन्होंने सामाजिक और राजनीतिक शक्तियां प्राप्त की। अब इसमें आगे आता है कि अन्य बड़ों से आना, यानी कि जो वर्ण थे अन्य बड़ों से आना, जैसे कि इतिहास में कई ऐसे शासक रहे हैं जो अन्य बड़ों जैसे कि वैश्य या शूद्र वर्ग से आए थे, और फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण राज्यों का शासन किया या महत्वपूर्ण राज्यों पर शासन किया था। तो जो
आप जानते हैं कि इतिहास में कई ऐसे शासक रहे जो कि वैश्य या शूद्र वर्ण से आए थे, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कई ग्रंथों में जो है शूद्र कहा गया है, कहीं पर जो है उन्हें क्षत्रिय बताया गया है। लेकिन वो रियलिटी है कि वो जो है एक क्षत्रिय राजा थे और वो जो है एक महत्वपूर्ण राजा भी थे। आगे आता है क्षत्रिय होने के बिना शासन, यानी कि कुछ ऐसे राजा थे जो क्षत्रिय नहीं थे लेकिन फिर भी उन्होंने जो है शासन किया। तो कुछ गैर क्षत्रिय राजाओं को अपने शासन की वैधता के लिए क्षत्रिय होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं थी और वे विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों के संस्थापक थे। यानी कि कुछ राजा ऐसे थे जिनको जो है अपने राजवंश के और साम्राज्य के संस्थापक थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उसकी स्थापना की, किसकी? मौर्य वंश की। श्रीगुप्त ने जो है गुप्त वंश की स्थापना की और हर्यक वंश की स्थापना की थी बिंबिसार ने। तो ये सभी जो है आप जानते हैं कि इनमें से कुछ राजा गैर क्षत्रिय भी थे और ये राजा जो है दावा करते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और इन्होंने जो है कई राजवंश और साम्राज्यों के जो है संस्थापक भी बने थे। अब आता है कि राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, तो इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो अक्षत्रिय राजाओं की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति उनके व्यक्तिगत गुणों और उनकी सेना की ताकत और उनकी राजनीतिक चाल पर निर्भर करती थी। अक्षत्रिय राजाओं की स्थिति एक जटिल थी और यह शासकों के व्यक्तिगत संदर्भ, राजनीतिक माहौल और समाज की मान्यताओं पर निर्भर थी। हालांकि कुछ गैर क्षत्रिय राजाओं ने भी महत्वपूर्ण राज्यों का राज्यों पर जो है शासन किया और वे क्षत्रिय शासकों के समान ही महत्वपूर्ण थे। यानी कि जो कुछ गैर क्षत्रिय राजा थे, उनकी जो है सामाजिक और राजनीतिक स्थिति जो है इनके व्यक्तिगत जो गुण थे या उनकी जो सेना की ताकत थी और उनकी राजनीतिक चाल पर निर्भर करती थी। और क्षत्रिय राजाओं की स्थिति जटिल थी और ये जो शासक थे वो जो है व्यक्तिगत संदर्भ और राजनीतिक माहौल और समाज की मान्यताओं पर जो है निर्भर थे। हालांकि कुछ गैर क्षत्रिय राजाओं ने भी महत्वपूर्ण राज्यों पर शासन किया और वे क्षत्रिय शासकों के समान ही महत्वपूर्ण बने थे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बृहदत्त, ये सभी के सभी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु जो कि इस चैप्टर के आपके बनते हैं और जो आपसे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि लगभग 20 से 22 हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के लंबे समय अंतराल में राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में परिवर्तन के फलस्वरूप सामाजिक क्षेत्र में भी अनेक परिवर्तन आए थे। यानी कि जो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक के लंबे समय का जो अंतराल था, उसमें जो है राजनीतिक परिवर्तन हुए, आर्थिक परिवर्तन हुए और सामाजिक परिवर्तन भी जो है उसमें हुए थे। दूसरा पॉइंट आता है कि महाभारत के मूल रचनाकार भट्ट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। यानी कि आपसे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी-कभी पूछा जाता है कि महाभारत के मूल रचनाकार जो कि सबसे पहले थे वो कौन थे? तो वो जो है भट्ट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। लेकिन आपसे सीधा-सीधा पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि महाभारत के रचनाकार कौन है या महाभारत की रचना किसने की थी? तो वो जो है वेद व्यास ने की थी। इसमें आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। लेकिन आपको आपसे पूछा जाए कि महाभारत के पहले रचनाकार कौन थे? तो वो जो है भट्ट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि उसके प्रॉपर जो रचनाकार थे वो कौन थे? तो वो जो है वेद व्यास थे। अब आगे आता है कि महाभारत महाकाव्य के लेखन का प्रयास लगभग 500 ईसा पूर्व से लेकर 400 ईस्वी के बीच हुआ था। यानी कि जो महाभारत है उसका जो लेखन यानी कि जो लिखा गया ये जो है लगभग 1000 वर्षों में लिखा गया। इसीलिए इसको जो है इसके लिए इसको जो है एक गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है। आगे आता है महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है। यानी कि आपसे सीधा-सीधा पूछा जाए तो महाभारत के जो रचयिता कौन है? वो वेद व्यास हैं। लेकिन आपसे मूल रचयिता पूछा जाए तो आप जो है भट्ट सारथी बताएँगे। तो इसमें जो है आपको मूल शब्द नहीं दिया हुआ है होता है, तो आप जो है वेद व्यास पर लगाना है और अगर उसमें जो है मूल शब्द दिया होता है तो आपको जो है भट्ट सारथी पर लगाना है। आगे आता है महाभारत काल के समाज को 4 वर्णों जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित किया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि महाभारत काल में जो है समाज को कितने वर्णों में जो है विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। तो इनको जो है आप डिटेल में पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि अब हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी।
अब जो आगे आता है वो आता है महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। तो जो महाभारत था उसका जो है पुराना नाम जय संहिता था। आगे आता है रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। तो जो रामायण ग्रंथ है उसकी रचना भी जो है महर्षि वाल्मीकि ने की है। अब आगे आता है मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु ने की थी। तो जो मनुस्मृति थी जो कि 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक रही, उसकी भी रचना जो किसने की थी वो जो है मनु नामक महर्षि ने की थी। आगे आता है महाभारत के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। यानी कि जो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था जो कि कौरवों और पांडवों के बीच में चला था, उसको जो है धर्म युद्ध भी कहा जाता है। और आप जानते हैं कि इसमें जो है कुछ प्रमुख पात्र थे जैसे कि सूर्यपुत्र कर्ण, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, श्री कृष्ण, और आप पांचों पांडव थे, 100 कौरव थे, और उनकी कुछ सेनाएं भी थी। और जैसे कि पांडवों की माता कुंती थी और कौरवों की माता जो है वो थी गांधारी। अब आगे आता है महाभारत की रचना में लगभग 1000 वर्ष लगे, इसीलिए इसे विकासशील ग्रंथ भी कहा जाता है। यानी कि हमने आपको बताया था कि जो महाभारत है इसमें को जो है लिखने में लगभग 1000 वर्ष लगे, इसीलिए इसको विकासशील ग्रंथ या गतिशील ग्रंथ भी कहा जाता है। आगे आता है संस्कृत भाषा के ग्रंथों को आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। यानी कि जो संस्कृत भाषा थी जो जिसको हम देवों की भाषा भी कहते हैं, इसके ग्रंथों को जो है आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है, खास करके हिंदू धर्म में। और आगे आता है सबसे अच्छा विवाह ब्रह्म विवाह को माना जाता है, और सबसे बुरा विवाह या सबसे खराब विवाह जो है पिशाच विवाह को माना जाता है। तो हमने आपको बताया था कि जो विवाह जो मनुस्मृति में और महाभारत में जो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे अच्छा विवाह जो है ब्रह्म विवाह को माना जाता है और सबसे बुरा विवाह जो है पिशाच विवाह को माना जाता है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कुछ ये इंपॉर्टेंट बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको कराए जाते हैं। अब आगे आता है कि मंदसौर अभिलेख में बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किया गया है। तो ये क्वेश्चन जो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था कि बुन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का वर्णन किया गया है। तो मंदसौर अभिलेख में जो है बुनकरों की श्रेणी का जो है अभिलेख किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। आगे आता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी। यानी कि जब आप जानते हैं कि 563 ईस्वी में जो है महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, और 29 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने जो है यानी कि जो अपना घर था वो त्याग दिया, और उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उन्होंने जो है जातिवाद का यानी कि वर्ण व्यवस्था का जो है उन्होंने आलोचना की। आगे आता है हिंदू धर्म में 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद शामिल हैं। यानी कि जो हिंदू धर्म है इसमें जो है 4 वेद, 18 पुराण और 108 उपनिषद शामिल हैं। और हम जो है आपको इन सभी 18 पुराणों के नाम जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और उनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में जो है आपके लिए जरूर बताएंगे। अब आगे आता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। यानी कि जो हमारा गायत्री मंत्र है तो उसका उल्लेख जो है कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। आगे आता है एकलव्य निषाद सामाजिक समुदाय से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन जो है आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एकलव्य जो है किस जाति से संबंधित था या किस सामाजिक समुदाय से संबंधित था। तो वो जो है निषाद समुदाय से संबंधित था। आगे आता है कौरव और पांडव कुरु वंश के थे। तो जो कौरव और पांडव थे वो जो है कुरु वंश के जो है थे। यानी कि ये क्वेश्चन जो आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कौरव और पांडव जो है किस वंश के थे, तो ये जो कुरु वंश के थे। आगे आता है सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी कि जो हमारे अ, एक चिन्ह है इसको जो है जिसे हम सत्यमेव जयते नाम से जानते हैं, ये जो है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब आता है आखिरी और लास्ट पॉइंट जो जो उसमें गायत्री मंत्र उल्लेख जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, और यह ऋग्वेद के 62वें सूक्त के 10वें श्लोक में पाया जाता है। यानी जो ऋग्वेद का जो यानी कि ऋग्वेद है उसके जो 3रे मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और ये जो ऋग्वेद के 62वें सूक्त के 10वें श्लोक में पाया जाता है। तो अब जो है हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।